दोस्तों, मैं रश्मि कुमार और अभी मैं राजगीर में हूँ और राजगीर के सोन भंडार में पहुँच गई हूँ। और सोन भंडार की कहानी क्या है ऐतिहासिक, वो आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगी। यहाँ के जो गाइड है उनसे मैं आप लोग को बताऊंगी, उनसे जान करके और आप लोग के सामने मैं रखूंगी यहाँ का जो कहानी क्या है इस सोन भंडार का। तो आइए आप लोग, और यहाँ का लोग मैं बता दूं, विष्णु भगवान जी का जो प्रतिमा था वो भी प्राप्त हुआ था यहाँ से, जो कि म्यूजियम में रखा गया है। जैन धर्म की प्रतिमा है। कमल निशान पद्म पर हो, हाथी निशान अजितनाथ, छह निशान महावीर स्वामी। इस सब 1934 के बिहार भूकंप में ये गुफा और ये प्रतिमा खंडित हुआ। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर, गिरि माने पहाड़, बजवाने बासी। बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी, इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसका बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदय यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया। सुने, ये दरवाजे का निशान है ना, ये दरवाजा बहुत प्राचीन जमाने से बंद है। और ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा है कि इस दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। तो इस जगह का नाम है सोन भंडार। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। उस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है। और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक सतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से इस दरवाजे का संबंध बताया गया। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिससे बना त्रिपिटक। तो इसके पीछे खजाने का रहस्य, आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी कौशल्या, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वह सारा धन दौलत खजाना उसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे वो दरवाजे को चट्टान से बंद कर डाले। जब अंग्रेज का राजा सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दागी लग करके रख गया। इसी बीच हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग, चेतावनी दिए कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा। इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुल झरना निकल रहा। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर के आ रहा है। विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के 50 कोस के एरिया नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजे का खुले के एक तरीका, यहाँ पे एक मंत्र लेख लिपि लिखा हुआ है। कहा जाता है कोई विद्वान व्यक्ति उस मंत्र लिपि को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा, लेकिन आज तक पढ़ाई नहीं हुआ, दरवाजा बंद है। आइए मंत्र लिपि देखें। देखिए श्रीमान, यही वह मंत्र लिपि है। इसी लिपि का टीवी चैनल पे प्रचार चल रहा है। इस लेख लिपि को कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्नरंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। जस्ट लाइक अली बाबा चाली चोर, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द है। बगल गुफा डबल स्टोरी था, 2 तल्ला था। ये 1934 की बिहार भूकंप पे टूटा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई। सर इधर बताइए ना, डबल वाला। ये गुफा डबल स्टोरी था, 2 तल्ला था। हाँ। ये 1934 की बिहार भूकंप पे टूटा। अच्छा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो दीवार पे प्रतिमा वगैरह वो सारे जैन धर्म की प्रतिमा है, जो खंडित अवस्था में है। आइए प्रतिमा को हम लोग देखें। देखिए, ये प्रतिमा जितने भी देख रहे हैं, ये सारे जैन धर्म की प्रतिमा है।
कमल निशान पदम पर हो, हाथी निशान अजितनाथ, सिंह निशान महावीर स्वामी। ये सब 1934 के बिहार भूकंप में ये गुफा और ये प्रतिमा खंडित हुआ। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर, गिरी माने पहाड़, बजवाने बासी, बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसका बिंबिसार आए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए, अजातशत्रु का बेटा उदय यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया। नमस्कार, डेट्स ऑल। हाँ सर, आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं चाहूंगा एक बार परिचय दे दीजिए इंग्लिश में आप अपना। माय नेम इज सुरेश पासवान, माय हाउस राजगीर, प्लेस जिला नालंदा। हाउ मेनी ईयर्स यू आर वर्किंग एट दिस प्लेस? 40. What would you like to say, Mr. Nitish Kumar? He is the Chief Minister of Bihar at present. My Mukhyamantri very nice, good man. And she came from समस्तीपुर। लड़की हो के आई हैं यहाँ, कैसा लगता है आपको? अच्छा बेटी, अच्छा, तुम्हारा तरक्की हो, हम यही चाहेंगे। आगे बढ़ो और तुम्हारा चैनल बने। थैंक यू। ठीक है। हम टीवी हर एक चैनल पर हम है, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दोस्तों, जैसे कि अभी दादाजी बता रहे थे, तो यहाँ जो भी लोग आते हैं स्वर्ण भंडार में घूमने के लिए, आप यहाँ की जो ऐतिहासिक कहानी है, यहाँ ऐतिहासिक जो रहस्य छिपा हुआ है, वो यहाँ दादाजी ही बताते हैं। और कितने अच्छे से बताए वो भी आप लोग देख रहे थे। जैसे कि वहाँ का जो गुफा है, वो गुफा अभी तक न खुला है। अंग्रेज के जमाने में वो भी कितना प्रयास किए खोलने का, लेकिन नहीं खुला। और अब भी नहीं खुला है। भारत सरकार चाहे तो खोल सकती है, लेकिन खोलने के बाद बहुत सारा परेशानी आ सकता है, इसलिए अभी तक उसपे कोई अटैच नहीं हो पाया है। जिसमें कि आप लोग में जैसे कि ये कहानी थी खुल जा सिम सिम, उस तरीके से यहाँ की जो कहानी है, जिसमें कि लिपि है, सर कौन सा लिपि था? शंख लिपि। शंख लिपि जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाए है। वो अगर कोई भी पढ़ लेंगे तो वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएंगे और वहाँ की जो अंदर की जो रहस्य है वो भी जान पाएंगे। लेकिन पहले से इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो सभी लोग जानते हैं। उसी के ऊपर यहाँ की जो कहानी है, इस कहानी को उस ग्रंथ में दर्शाई गई है। जैसे कि आप लोग यहाँ की जो कहानी सुन रहे थे, आप देख रहे थे आर बिहार न्यूज। तो दर्शकों को धन्यवाद हमारे वीडियो में टाइम देने के लिए।